रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लगातार कई महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अपने हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है कि आखिर किस तरीके से अन्य धर्म के लोग, अभी मेरठ में ही आपने देखा है कि ईसाई धर्म के लोग 400 परिवारों को धर्मांतरण करने का मुद्दा बहुत तेजी से उछला था, पूरे नेशनल मीडिया में उछला था। वहीं तमाम ऐसे मामले यूं तो सामने आ रहे हैं, लेकिन ताजा मामला श्रद्धा का है। आखिर इतने सवाल बनते हैं, इतने जवाब बनते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात कि अभिभावक अपने बच्चों के आगे झुक जाते हैं। कहीं न कहीं हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में, हिंदू परिवारों में दिखावे की होड़ लगी रहती है। कारण बहुत से हैं, समायोजन भी होना चाहिए, उस पर बात भी होनी चाहिए। लोग अब जागरूक भी हुए हैं। जब सिख धर्म के लोग पगड़ी लगाने से परहेज नहीं करते, मुस्लिम धर्म के लोग टोपी पहनने से परहेज नहीं करते, तो हम टीका लगाने से क्यों परहेज करते हैं? तमाम सवाल अब हवा में तैरते हुए जमीनी धरातल पर प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, स्थापित होते जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लोगों में जागरूकता भी आ रही है, संस्कारों की भी जागरूकता आ रही है और संस्कृति को लेकर भी उनके अंदर बोध होता जा रहा है। यही वजह है कि मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी होता रहा है। ऐसे में तमाम मुद्दों पे, श्रद्धा के मुद्दों पे आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हैवानियत की सारी सीमाओं को पार करते हुए शरीर के 35 टुकड़े किए हैं। जी हाँ, 35 टुकड़े करने के बाद उसने किया जिससे उसे प्रेम करता था। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हैवानियत और प्रेम दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे में आपका बचना कितना लाजमी है। इस मुद्दे पर रोजाना खबर की विशेष एंकर डॉक्टर पायल अग्रवाल लोगों से बात करेंगी और आपको बताएंगी कि लोगों का क्या मत है। नमस्कार। आज नागा बाबा ट्रस्ट मंदिर के तत्वाधान में आज जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है, उसके पश्चात यह मंदिर निरंतर समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हेतु हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आज इस परिचर्चा में हमने एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत विषय को लिया है। आज देश में एक श्रद्धा वॉकर का जो जघन्य हत्याकांड है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कहते हैं प्रेम समर्पण का विषय है, परंतु जब प्रेम में हत्या किया जाए, प्रेम में जब छल किया जाए, प्रेम में जब छलावा हो, आप अंधभक्ति में आकर प्रेम करें और उस प्रेम में समर्पण नहीं, उस प्रेम में बदला लेने की हिंसक प्रवृत्ति हो जाए, फिर वह प्रेम कहाँ रह जाए। अभी मुंबई की श्रद्धा वॉकर ने, जिसने अपने माता पिता की मर्जी के बावजूद प्रेम विवाह किया था आफ्ताब पूनावाला से, जो एक पढ़ी लिखी जर्नलिज्म में ग्रेजुएट लड़की थी, उसने शादी की। घर वालों के विरोध के पश्चात शादी नहीं किया, उसने घर वालों के विरोध के पश्चात घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में पिछले 3 वर्ष रह रही थी। और उसके पश्चात उसके दोस्त से बात हुई। उसके दोस्त ने ही बताया कि 2020 में इसने इशारा कर दिया था कि हमारे प्रेम में वह पहले की तरह ताप नहीं रही और यह लड़का निरंतर मारता पीटता रहता है, परंतु वही धोखे से वह फिर से उसने अपना रिश्ता कायम रखा। और अभी दोस्तों को ही कहने पर माता पिता को लगा, क्योंकि लड़की का वो सोशल मीडिया अकाउंट जो था निरंतर चालू था, उसका इंस्टाग्राम चालू था, तो किसी को एहसास भी नहीं हुआ। परंतु जो करीबी मित्र थे उन्हें शक हुआ, क्योंकि वो फ़ोन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। और दोस्तों ने फिर उसके पिता से कहा, आग्रह किया कि आप कोशिश करिए, देखिए आपकी बेटी कहाँ है, कहीं वह किसी दुर्घटना की शिकार तो नहीं हुई है। तब उसके माता पिता ने मुंबई में यह केस फाइल किया और तब मुंबई पुलिस जब आई तो यह बात कहते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वह बेटी, मात्र 27 वर्ष की बेटी की वश के प्रेमी ने हत्या करके रेफ्रिजरेटर में उसकी लाश दबा दी थी और निरंतर लोगों को शक न हो टुकड़े टुकड़े करके महरौली के जंगलों में पार्ट में टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश फेंकता रहा था। और अब पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम उसके साथ लगी पड़ी है और निरंतर उसके बारे में पता चल रहा है। इस जघन्य हत्याकांड से पूरा देश थर्रा गया है। इसमें हमारे इतने संवेदनशील विषय पे मैं बात करने हेतु हमारे बीच में प्रांगण में अत्यंत बुद्धिजीवी महिला है। मैं विचार लेना चाहती हूँ कि आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है, बेटियाँ क्यों दिग्भ्रमित हो रही हैं, कहाँ हमारे परिवार में संस्कार की कमी हो रही है। तो इस विषय पे मैं चर्चा हेतु हमारे बीच में छवि रस्तोगी जी है, मैं उनसे राय लेना चाहती हूँ। जैसे कि आजकल जो समाज में इतनी बुराइयां और जो लड़कियों के साथ ये गंदगी हो रही है, इसके पीछे हम लोगों का अपना भी है। पेरेंट्स बहुत ध्यान नहीं देते और डाइवर्जन बहुत हो गया उनका, मोबाइल में लगी रहती हैं, इधर उधर की गपशप मार लेती हैं, पर बच्चों को क्या संस्कार देने चाहिए वो भूल रहे हैं, ना वो स्कूल में कोई संस्कार लेते हैं। तो इसलिए इसका जो बुराई आई है, इसमें हम बड़ों का बहुत हाथ है और हमें अपने बच्चों को
छोटे से ही उन्हें बताना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी हम बच्चे हैं तो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है और अच्छी बातें क्या है क्या नहीं वो बताना है। बहुत सही। सोशल मीडिया की बात कहते हुए मैं बता दूं कि बम्बल ऐप पे ही उन दोनों की मित्रता हुई थी। आस्था और श्रद्धा की मित्रता भी बम्बल ऐप एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ही हुई थी। मानसी जी, समाज का ही भी कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं, सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं कि हम किसी और की भी बेटी को देखें तो आगे बढ़कर इस चीज़ के ऊपर बोलें या उन्हें रोकें। और सोशल मीडिया का तो सबसे ज़्यादा हाथ है ही, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन पिता का समर्पण था कि उन्हीं की वजह से उसको वो ढूंढ पाने में कोशिश की उन्होंने, और उसी की वजह से ये पता लगा कि वो इतने दिनों से टुकड़े टुकड़े करके उसको हटा दिया है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के मामलों में क्या होता है ना, छूट जाते हैं अपने राय देकर या लोग जो होते हैं, तो हमें हिंदुओं को कहीं ना कहीं आगे आकर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे बीच में हर्षा रस्तोगी हैं, वो महिला उद्यमी हैं और इन सब संवेदनशील विषयों पे बहुत बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। हर्षा जी, मैं छवि भाभी और मानसी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कहा। हम पेरेंट्स को सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताना चाहिए, सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए। हमारे वेद इतना अच्छा, इतना पवित्र है, कितना स्ट्रॉन्ग है। हम इससे त्याग, सहनशील सब सीखते हैं। और हमारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों की हर जायज़ बात माने, लेकिन जहाँ उन्हें लगता है कि ठीक है बच्चों प्यार करते हैं, ठीक है हो जाती है, लेकिन जहाँ उन्हें लगता है उनकी जान का खतरा है तो रोक लो। अगर मरना निश्चित है तो हमारे घर में मरो। कल्पना करके देखिए, उस बेटी को मार के काटा गया या काट के मारा गया। कम से कम बेटियां इस लाइन पर जरूर ध्यान दें कि जिंदा उसके हाथ रख रख के आरी से काटे गए या मरने के बाद काटे गए। कम से कम कल्पना करो, सभी की मुझे लगता है रूह कांपेगी ये सोच के। बिल्कुल। हमारे बीच में तेज तर्रार युवा नेता मीनल जी भी हैं और उनसे भी मैं इस विषय पर राय लेना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो परिवारवाद एक चल गया है, मीन्स कि एकल फैमिली लोग रखना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, जिसके कारण इंडिविजुअली पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ऐसे मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए ताकि निर्णय जल्द सबके सामने आ सके और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे लोगों की रूह कांपे इस तरीके के कृत्य करते हुए। हमारे बीच में एक छोटी बच्ची है नंदिनी, तो आप प्लीज आइए, कम फॉरवर्ड और अपने विचार रखिए। बहुत तेजी से, संक्षिप्त में, बढ़िया, जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ युवा लड़कियों को भी अपने आसपास अपने दोस्त बहुत सोच समझकर चुनने चाहिए और किसी पर भी बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपनी सूझबूझ समझता दिखानी चाहिए और तब अपने दोस्त चुनने चाहिए। ये मोबाइल्स और रील्स वीडियो, यूट्यूब वीडियो, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि जो बच्चे हमारे संस्कारों से टूट जा रहे हैं। जी, कुछ अपनी बात रखिए, इतना गंभीर संवेदनशील विषय है। आप क्या मानते हैं समाज के पतन का कारण, ये जो हमारी बेटियां इस तरह जारी विधर्मियों के साथ, इसके पीछे क्या कारण है? वैसे सोशल मीडिया और मोबाइल की बहुत बड़ी वजह है इसमें, और जो है प्रशासन को भी बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए इसमें। जी जी, हमारे देश में मुस्लिमों द्वारा 5 प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, और ये जिहाद 5 प्रकार के लविंग जिहाद, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद और धर्मांतरण जिहाद और ड्रग पेडलर्स का बहुत बड़ा, ये मुस्लिमों द्वारा बहुत बड़ा एक प्रयास चल रहा है पूरे देश में, और इसको ख़त्म करना चाहिए। सबको एकजुटता से रहना चाहिए, हिंदू भावनाओं को जागृत रखना चाहिए, अपनी संस्कृति को जागृत रखना चाहिए। बहुत सही। ये श्रद्धा वॉकर जो शिकार हुई है, लव जिहाद की शिकार हुई है, यह बात को बड़ी मुखरता से भाई साहब ने स्पष्ट किया। हमारे बीच में युवा कर्मठ तेजस्वी नेता हैं अंशुल जी, मैं उनसे भी इस विषय पे उनकी राय लेना चाहूँगी। पहले तो मैं कहूँगा ऐसे दोषी को तुरंत एनकाउंटर या फांसी की सज़ा होनी चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरे किसी की करने की हिम्मत ना। और ये संस्कार की कमी है माँ बापों की, माँ बापों को अपने बच्चों का पूरा ध्यान देना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए दिन भर में, तो 1-2 घंटा उनको निकालना चाहिए, तुमने पूरे दिन क्या करा, क्या कर रहे हो, और उनका हालचाल लेते रहना चाहिए। हमारे बीच में खुद 3 बेटियों के पिता राजेश जी हैं
और उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ी संस्कारी शिक्षा दी और इस माहौल को देखते हुए वो क्या कहना चाहते हैं बेटियों को और माओ को? मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे माँ बाप हैं आजकल बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ कॉन्वेंट स्कूल में जो है सभी जो अपने धर्म की ना बात करके दूसरे धर्मों की बात की जाती है, उसमें ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई या ईसाई भाई भाई, ऐसे हमें बच्चों को जो है ऐसे स्कूलों से बचना चाहिए और उनको शिक्षा के उस पर संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। मैं शिवा शिवला जी से बात करना चाहूँगी जो बढ़ते हुए नेता हैं। श्रद्धा उस लड़की का नाम था, पर उसके अंदर हमारे धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, इसलिए उसके 35 टुकड़े करके उसे मारा गया। सबसे बड़ी बात ये है, ना ही उसके माँ बाप के अंदर हमारे धर्म के प्रति कोई श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने उसे अलाउ करा एक लव जिहादी के साथ रहने को। तो जब तक हमारे माँ बाप हमें क्या मतलब हमें सिखाते हैं, क्या हमें संस्कार देते हैं, वही हमारा भविष्य तय करता है। शिवाजी, सुनने में आया है कि माता पिता ने विरोध किया और माता पिता के विरोध के बावजूद वो लड़की ने माता पिता की बात नहीं मानी और वो उस विधर्मी के साथ वो लिविंग में रहने लगी। जी, ये जो लव जिहाद का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसमें सबसे पहले माँ बाप को दोषी मानता हूँ, क्योंकि माँ बाप ये नहीं पूछते वो बैग लटका के कहाँ जा रही है, इतनी देर में उससे नहीं पूछती कहाँ गई थी और कहाँ किसके पास गई थी। मैं यहाँ पार्क में सुबह को आता हूँ, लड़कियाँ स्कूल का बैग लटका करके आती हैं मुंह बंद करके और यहाँ खोल देती हैं, उसके संग लड़के होते हैं। हमने कई बार पकड़ा है, कहा है, तो लड़की कहती जी आपको क्या मतलब है, हम तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। माँ भी उसकी वहीं बैठी हुई है और वो कहते हम तो, वो लड़के मैं तो मुसलमान से शादी करूँगी। जब माँ बाप भी कुछ नहीं करेंगे तो वो किसको, सबसे पहले तो माँ बाप को ही करना चाहिए कि कहाँ लड़की जा रही है उससे पूछ तार के उसकी इंक्वायरी, पूरी इंक्वायरी करे कि कहाँ जा रही क्यों जा रही है। तो इस वजह से अब फिर हमको जो है अब आक्रामक होना पड़ेगा, डिफेंस नहीं ऑफेंसिव। हम भी उसका जवाब इस तरह से मुँह तोड़ जवाब देंगे। सबसे ज़्यादा विषय सोचने की बात यह है कि हमारे जो संस्कार हैं उन्हें सब नए युवक जो हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। शिक्षा उच्च दी जा रही है लेकिन संस्कृति की शिक्षा नहीं दी जा रही है। उसके बावजूद थोड़ी समस्या यहाँ आती है कि हम अपने धर्म के विषय में तो जानते हैं थोड़ा बहुत, कुछ वो भी अधूरा, लेकिन मुस्लिम धर्म के विषय में हम कुछ अपने बच्चों को नहीं बता पाते। हमारा धर्म और मुस्लिम धर्म बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने बच्चों से दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो जॉब कर रहे हों या पढ़ रहे हों, उनसे डेली संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए और जो भी इस तरह की घटना हो उसे व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी उन्हें सूचित करना चाहिए, जिससे उन्हें आगे के लिए थोड़ा सा रुझान हो इस चीज़ में। हमारे बीच में कुछ युवा लड़के भी हैं और उन्हीं के हमउम्र विधर्मी जो है तो हमारी बेटियों को झांसे में ले रहे हैं। इस बीच में इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में सोशल मीडिया को मैं दोषी कहना चाहता हूँ और सोशल मीडिया को मैं दोषी कहना चाहता हूँ। जिसमें बच्चे आजकल के जो युवा बच्चे हैं वो दिन भर उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें वेस्टर्न कल्चर का सब देख के सीखते हैं, इससे ज़्यादा असर पड़ा है हमारे। लेकिन सोशल मीडिया को हर समय हम दोषी भी नहीं कर सकते हैं। आज ये सोशल मीडिया की धमक थी कि आज ये न्यूज़ पूरे देश में फैल रहा है, वरना कल कोई अखबार में अगर ये होता तो क्या अखबार हम कितने लोग पढ़ते। कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की बहुत कमी है युवाओं में, हम में। मैं भी अभी जानना शुरू करा है, तब से मैंने आना शुरू करा, जब से मैं उनसे जुड़ा हूँ तब से मैंने जानना शुरू करा कि क्या है सनातन। मेन जो बात है वो सनातन धर्म की कमी है। और उसकी आप कहना चाहते हैं सनातन धर्म की जो विशेषता है, उसकी जो महानता है, उसके बारे में जो अच्छी बात है वो आप युवाओं को जानकारी न होने के कारण हमारी जो युवा वर्ग है भटक रहा है। तो यही मेन कारण है जो हमारी बहन के साथ हुआ है, उनमें भी सनातन धर्म की कमी थी। ठीक है अंकुर जी, आपने बहुत गंभीर विषय पर बात की, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आगे अपने जो युवा वर्ग में आपके जो मित्र हैं सोशल मीडिया के थ्रू जिनसे आप जुड़े हैं उनके बीच में अपनी जो के प्रति आप लोगों को जागरूक करिए अपनी अलग जगह। इसके विषय में जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस इशू को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला बात तो यह है कि हमें शुरू से ही स्वतंत्रता से ही ये पढ़ाया गया ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। तो
तो वहाँ पर बड़ी समस्या ये पैदा हो जाती है कि हम और हमारे बच्चे इस्लाम के विषय में जीरो जानते हैं। उन्हें ईश्वर में और अल्लाह में क्या अंतर है ये नहीं पता, उन्हें कुरान में क्या लिखा है उन्हें नहीं पता, उन्हें हदीस में क्या लिखा है उन्हें नहीं पता। एक मुसलमान की ज़िंदगी में मोहम्मद की इम्पोर्टेंस क्या है, हज़रत मोहम्मद की क्या वैल्यू है वो नहीं पता। तो अब उस स्थिति में वो ये नहीं समझ पाते कि वो ये समझते हैं कि जैसे हमारा धर्म है, हिंदू धर्म है, टॉलरेंट है, ठीक वही वो होंगे, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं तो पूरी कुरान आपको सुना सकता हूँ, पूरी हदीस बता सकता हूँ कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और इसका दूसरा पक्ष क्या है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पक्ष यह है कि हमारी बच्चियों को ये समझ नहीं आता कि कब रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। ये सबसे बड़ी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो। तो पॉइंट ये है कि रिलेशनशिप कब ख़त्म हो गई हमें समझ ही नहीं आता, कब हमें वॉकआउट करना है। जब उसे पता लग गया और उसकी फ्रेंड से शिकायत कर रही है कि भाई हमारे मारपीटाई हो रही है, तो और कैसे हो जाए रिलेशनशिप खत्म। मेरठ की धड़कन रोजाना कर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नवीनतम खबरों से आप